पाठ 13 बैजू बावरा। बैजू बावरा। पाठ परिचय। चैप्टर इंट्रोडक्शन। कभी कभी कोई मनुष्य ऐसा काम कर रहा होता है कि उसे खुद नहीं पता होता कि उसके द्वारा किया जा रहा काम कितना गलत है। ऐसे में यदि कोई उसकी अंतरात्मा को झकझोर दे तो शायद वह अपनी क्रूरता को छोड़ दे। आइए पढ़ें इसी संदर्भ से जुड़ी यह कहानी। यह घटना उन दिनों की है जब भारत पर मुगलों का शासन था। मुगल बादशाह हुमायूं दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान थे। उन्हीं दिनों हुमायूं की सेना ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में मारकाट मचा रखी थी। मुगल सैनिक अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए सड़कों पर घूम रहे थे और सामने जो भी दिखाई देता उसे मौत के घाट उतार रहे थे। एक दिन उन्हीं सड़कों पर एक दुबला पतला व्यक्ति पागलों की भांति भागा जा रहा था। पीछे से एक सैनिक ने आकर उसे धर दबोचा। उस सैनिक के हाथ में नंगी तलवार थी। उस व्यक्ति के प्राण कांप उठे। वह सोचने लगा, अब जीवित नहीं बचूंगा। फिर भी वह साहस करके बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने सिर के बराबर सोना दूंगा। सैनिक के मुंह में पानी भर आया। लाओ सोना, नहीं तो अभी इसी तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सैनिक ने उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी खींच ली और उसी पगड़ी से उसे एक वृक्ष से बांधने लगा। सहसा कोई पीछे से बोल उठा, छोड़ दो उसे, पेड़ से मत बांधो। मुगल सैनिक पीछे मुड़ा तो देखा उसकी सेना का नायक था। सैनिक क्या करता, उसने उसे मुक्त कर दिया। सेना नायक उस पागल व्यक्ति को अपने साथ लेकर हुमायूं के पास गया। सैनिक को सेना नायक का यह काम बुरा तो लगा ही था। वह भी हुमायूं के पास जा पहुंचा। उसने हुमायूं से कहा, जहां पनाह, यह गुजरात के सुल्तान का मुख्य आदमी है। मैं इसे मार डालना चाहता था, किंतु सेना नायक ने इसे बचा लिया। हुमायूं क्रोधित हो उठे। वे सेना नायक से बोले, यह तो विश्वासघात है। इसका कारण बताओ, नहीं तो तुम मौत के घाट उतार दिए जाओगे। सेना नायक का मस्तक बादशाह के सामने झुक गया। उसने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने इसे बचाकर विश्वासघात नहीं किया है। मैंने इसे इसलिए बचाया क्योंकि यह भारतवर्ष का वैभव है, संगीत कला की सजीव और श्रेष्ठ प्रतिभा है। हुमायूं ने पुनः क्रोध भरे स्वर में पूछा, तुम्हारी इस बात का प्रमाण क्या है सेना नायक? सेना नायक ने उत्तर दिया, प्रमाण यह स्वयं ही है जहांपना। इसका नाम है बैजू बावरा। आप इसे अपना सुयश गाने की आज्ञा दें। बादशाह ने उसे गाने का आदेश दिया। बैजू गाने लगा। उसके गान में ललकार थी, क्रूर राजा, तेरी तलवार का शिकार बनने के लिए एक भी मनुष्य जीवित ना बचा। यदि तेरी प्यास ना बुझी हो तो इन मरे हुए मनुष्यों को जीवित कर और उन्हें फिर से कत्ल कर। गाना सुनकर हुमायूं का चेहरा लाल हो गया। बैजू बावरा ने उसके दिल में छिपी इंसानियत को झकझोर दिया था। एकाएक उसने अपने एक दरबारी से कहा, एक शाही पोशाक ले आओ। शाही पोशाक लाई गई। सम्राट ने अपने हाथों से पोशाक बैजू को पहनाई और कहा, मैं तुम्हारे संगीत पर मुग्ध हूं। तुम सचमुच भारत के वैभव हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ मांगो। जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप देना ही चाहते हैं तो यह वचन दीजिए कि यह युद्ध तत्काल बंद हो जाए। बैजू ने नम्रतापूर्वक कहा। सम्राट का मस्तक बैजू की इस मांग के सामने झुक गया। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, विराजमान, बैठा हुआ, सीटेड, जीवित, जिंदा, अलाइव। सेना नायक, सेना का प्रधान, कमांडर इन चीफ। मस्तक, सिर, हेड। वैभव, गरिमा, ग्लोरी। प्रमाण, सबूत, प्रूफ। क्रूर, अत्याचारी, क्रूअल। इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी। मुग्ध, मोहित, इन्फैचुएटेड। सैनिक, सिपाही, सोल्जर। सहसा, अचानक, सडनली। विश्वासघात, धोखा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक, हम्बली। प्रतिभा, हुनर, टैलेंट। सुयश, कीर्ति, फेम। कत्ल,
हत्या, मर्डर, शाही पोशाक, राजसी वस्त्र, रॉयल ड्रेस, वचन, वादा, प्रॉमिस,